कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको जरूर बाज से सीखना चाहिए और लाइफ में बहुत बड़ी लर्निंग है इन पॉइंट्स। लेसन फर्स्ट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। बाज हमेशा अकेला उड़ना पसंद करता है, लेकिन कभी छोटी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ उड़ना नहीं। बाज हमेशा अकेला उड़ता है या तो फिर किसी बाज के ही साथ, और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वालों से दूर रहो, अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और फिर उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो, बिल्कुल बाज की तरह। लेसन नंबर 3, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वो हमेशा खुद शिकार करता है फिर खाता है। और इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो हमारे लिए मर चुका है। अब तुम अपने उन मरे हुए और सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और आने वाले अपने ताजे और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपने पास्ट की जो पुरानी यादें तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं छोड़ दो जहाँ उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में, उन्हें वर्तमान में मत लाओ, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी वर्तमान में जीने ही नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ, तो ये सब यादें तुम्हारे लिए मर चुकी हैं। तो इसलिए बाज की तरह बनो जो कभी मरे हुए चीज़ों को नहीं खाता। नंबर 4, जब कभी आंधी तूफान आने वाला होता है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लाती है। तो उस बाज की तरह तुम अपने अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसरों को पहचान लिया उस दिन सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलों के ऊपर। लेसन नंबर 5, बाज अपने घोंसलों से मुलायम घासों को निकालकर फेंक देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें आराम से ना रह सके, क्योंकि वो अगर घोंसले में आराम से रह लिया तो वह वहीं रहना ही पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है, लेकिन उसे भी एक बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, लेकिन इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।